मेरे बेडरूम में बहुत ही छोटा-सा मेरा एक ड्रेसिंग टेबल है, जो कि बहुत ज़्यादा कोई शेल्फ़ वाला और उस तरह का कुछ जो आजकल के फैंसी ड्रेसिंग टेबल होते हैं, उस तरह के नहीं हैं। मुझे उसे बहुत ही तरीके से ऑर्गनाइज़ करना पड़ता है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मतलब ऑर्गनाइज़ करने के लिए मैं ऐसे ही घरेलू जो भी चीज़ें रहती थी, उसे ही यूज़ करके उस जुगाड़ लगा के उसे ऑर्गनाइज़ करती थी। और काफ़ी दिन से ऐसा हो रहा था कि मुझे काफ़ी दिन से इसे अच्छे से सेट करना था, ऑर्गनाइज़ करना था। कुछ मैंने ऑर्गनाइज़र भी खरीद रखे थे इसे सेट करने के लिए, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है ना कि बहुत बार हम आके देखते हैं, सोचते हैं, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पाती है। वही चीज़ मेरे साथ हो रही थी। काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी, लेकिन ऐसा कुछ टाइम ही नहीं आ रहा था, लेकिन फाइनली आज मैंने सोचा कि आज इसे पूरा सेट करके ही रहूँगी। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा ड्रेसिंग टेबल है। साइड के जो इस तरह से सेक्शन है, वहाँ पे मैंने जो भी क्रीम हुआ, ऑयल हुआ या परफ्यूम हुए, डिओ हुए, वो सब रख रखा है। और अंदर की तरफ जो भी मेरे कॉस्मेटिक होते हैं, बहुत ज़्यादा मैं कॉस्मेटिक या जो प्रोडक्ट होते हैं मेकअप के, वो नहीं यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे एलर्जी है मेकअप से। तो कुछ ही ऐसे सिलेक्टेड चीज़ें हैं जो मैं रखती हूँ। वो भी मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी कि उसे भी ढंग से ऑर्गनाइज़ करूँ, क्योंकि वो भी इस तरह से रखे हुए थे कि जब मुझे कभी 2-4 महीने पे, 6 महीने पे ज़रूरत पड़ती थी, तो वो भी मुझे याद नहीं आता था कि ये चीज़ मेरे पास है। बिना उसी के मैं तैयार हो जाती थी, तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा ढंग से सिस्टमैटिक वे में इसे अच्छे से ऑर्गनाइज़ करूँ। तो वही मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ड्रेसिंग टेबल के अंदर का जो जो भी चीज़ है उसे पहले सब निकाल ले रही हूँ। तो एक छोटा-सा टेबल ले आई, तो उसपे सभी चीज़ों को निकाल लूँगी। कोई भी सेक्शन साफ़ करना हो तो सबसे पहले जो भी चीज़ें वहाँ पे रहती हैं उसे हमें निकाल लेना चाहिए, पूरी तरह से खाली कर देना चाहिए और खाली करके उस सेक्शन को अच्छे से साफ़ कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से मैंने अंदर की तरफ डस्टिंग कर लिया है। और जो अब यहाँ पे देखिए इतनी सारी चीज़ें अंदर की तरफ से निकली है। इससे पहले हम डिक्लटर कर लेंगे। जो भी चीज़ें हमें ज़रूरत है उसे मैं रख लूँगी, और जो भी चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, उसके मतलब एक्सपायरी हो गए हैं या मैं यूज़ नहीं करती हूँ, वो सब चीज़ों को मैं साइड में कर लूँगी। और जो जो उसमें से ज़रूरत वाली जैसे अच्छी चीज़ें हैं वो मैं किसी ज़रूरतमंद को दे दूँगी, जिसे यूज़ करने में मतलब अच्छा लगे। तो इस तरह से देखिए ये सेकंड रूल होता है कोई भी चीज़, कोई भी सेक्शन को ऑर्गनाइज़ करने के लिए, कि सभी चीज़ों को पहले डिक्लटर कर लेना चाहिए। अगर हम जो भी चीज़ें निकाल रहे हैं और सभी को अगर अंदर रखने जाएँगे, तो हमारा सेक्शन ज़्यादा कुछ साफ-सुथरा या ऑर्गनाइज़ नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें से हम भी कोई भी चीज़ की हम छँटाई नहीं करते हैं। तो इस तरह से जब हम छँटाई कर लेते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें हमारी निकल जाती हैं और हमें एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाता है। अब यहाँ पे देखिए इतनी सारी चीज़ें मेरी साइड में हो गई हैं जो कि मैं यूज़ नहीं करती हूँ, या कोई कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक्सपायरी हो गई हैं, इसे मैं साइड में कर दूँगी। अब यहाँ पे मैं चीज़ों को अच्छे से ऑर्गनाइज़ कर दूँगी। डिक्लटर होने के बाद अब हमें पता चल गया है कि कौन-सी चीज़ हमें अब यूज़ करनी है, रखनी है, तो उसी को अच्छे से ऑर्गनाइज़ करूँगी। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से पुराना-सा ये आइसक्रीम या चॉकलेट के जो डब्बे होते हैं, उसे ही मैं अच्छे से साफ़ करके रख लेती थी, जिसमें मैं चीज़ों को ऑर्गनाइज़ करती थी। लेकिन इस चक्कर में ऐसा होता था कि मुझे याद ही नहीं रहता था कि कौन-सी चीज़ मेरे पास है। यहाँ पे देखिए मैंने सब इयररिंग्स को इस तरह से इसमें करके रखा है। इसमें रखने की वजह से क्या हो रहा था कि सब एक-दूसरे को एक तो उलझ जा रहे थे, और मुझे जब लेना रहता था तो काफ़ी ढूँढना पड़ता था उसे। फिर 2 पेयर्स को मतलब कान के दोनों जोड़ी को ढूँढने में मुझे काफ़ी टाइम लगता था, और सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं भूल जाती थी कि कौन से इयररिंग मेरे पास है, क्योंकि ये डब्बे को ही ढूँढना पड़ता था, फिर डब्बे में से इयररिंग को ढूँढना पड़ता था। उस चक्कर में मैं कभी मुझे पहनने का भी दिल रहता था, तो मैं छोड़ देती थी कि चलो छोड़ो, अब इतना टाइम किसके पास है कि अब ढूँढे फिर उसके बाद पहन के कहीं जाए। तो उसके लिए फिर मैंने इस तरह का एक ऑर्गनाइज़र मँगाया। ये सब मैंने जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, इसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था पीछे के वीडियो में, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा-सा इस तरह सा ऑर्गनाइज़र है। इसमें इस तरह से सेक्शन बने हैं। सेक्शन
बने हैं, मतलब उसके छोटे-छोटे प्लास्टिक के स्ट्रिप दिए हैं। आपके इयररिंग अगर छोटे हैं तो आप इस तरह से छोटा सेक्शन बना के उसे रख सकते हैं। अगर बड़ा इयररिंग है तो आप उसे बड़ा सेक्शन बना के आराम से रख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा-सा ऑर्गनाइज़र है और बहुत ही स्टडी सा है कि इसमें इस तरह से रख देने के बाद मुझे अब याद रहा करेगा, और जब भी मुझे इयररिंग पहनना होगा तो फटाक से मैं इसे खोल के और इयररिंग देख के वो वाले इयररिंग को निकाल सकती हूँ। मेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो इस तरह से देखिए सब इयररिंग को मैंने इसमें सेट कर दिया है। उसी के साथ उसमें जो भी मेरे छोटे-मोटे जो टी-शर्ट्स पे या कुर्तियों पे हम कुछ गले में पहनते हैं फैंसी सा, उसे भी इसी में एक साथ रख दे रही हूँ। और जो भी आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी होती है, जैसे मंगलसूत्र होते हैं, उसे भी इसी में सेट कर देती हूँ। जो भी आर्टिफ़िशियल चीज़ें हैं, सब मैं इसमें सेट कर दे रही हूँ। साथ ही जो साड़ी पिन होते हैं और सेफ्टी पिन होते हैं, उसे भी मैं इसी में सेट कर दे रही हूँ। बहुत ही अच्छा-सा मुझे ये ऑर्गनाइज़र लग रहा है, इसमें अच्छे से सेट रहेगा और मुझे फटाफट मिल भी जाएगा। तो इस तरह से देखिए सभी चीज़ों को सेट कर दिया है। और इसका प्लस पॉइंट ये है कि जब इसे हम बंद कर रहे हैं और अगर डब्बा यहाँ-वहाँ हिल भी रहा है, जैसे उठाते या कहीं रखते समय डब्बा हिल भी रहा है, तो चीज़ें एक दूसरे को मिक्स नहीं होंगी, अच्छे से वो वहीं पे लॉक हो जा रही हैं। तो बहुत ही अच्छे से मेरे इयररिंग और ये सब चीज़ें इसमें सेट हो गई हैं। इसी तरह से जो हमारे आर्टिफ़िशियल नेकलेस सेट होते हैं, उसे ऑर्गनाइज़ करने के लिए मैं इस तरह से एक ऑर्गनाइज़र मँगाया है मैंने। इस तरह से देखिए ये छोटा-सा इस तरह से ये बॉक्स जैसा है, कपड़े का ही है, ऊपर से उसमें प्लास्टिक जैसा लगा है और इसमें इस तरह से 3 तरफ से चैन है और अंदर की तरफ इस तरह से छोटे-छोटे पाउच है और इस तरह से ट्रांसपेरेंट सा है और उसमें इस तरह से ये ज़िप लगा है कि आराम से इसमें हम अलग-अलग जो भी हमारे नेकलेस होते हैं, उसे हम इसमें सेट कर सकते हैं। तो ये भी बड़ा मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसे मँगा लिया है और इसमें भी जो भी मेरे इस तरह से जो भी आर्टिफ़िशियल नेकलेस हैं, उसे मैं सेट कर दूँगी। यहाँ भी वही प्रॉब्लम होता था कि वैसे मैं ज़्यादा आर्टिफ़िशियल चीज़ें यूज़ नहीं करती हूँ, गिने-चुने मेरे पास हैं और वो भी जब मुझे कभी ऐसे लगता था, अक्सर हम औरतों के साथ होता है कि हम जब दूसरों का देखते हैं पहने हुए, तो हमें लगता है अरे ये ऐसा हम भी पहन सकते हैं या हमारे पास भी है लेकिन हमने पहना नहीं। तो वैसे ही मेरे साथ होता था, मैं भूल ही जाती थी क्योंकि मेरे जो भी 2-4 नेकलेस सेट हैं, वो कोई एक यहाँ पड़ा है तो एक वहाँ पड़ा है क्योंकि प्रॉपर मेरे पास इस तरह से ऑर्गनाइज़र नहीं था। मैं इस तरह से जैसे मैंने पहले बताया, जो पुराने डब्बे होते थे उसी का मैं रीयूज़ करती थी। तो उस चक्कर में मेरे जो भी चीज़ें थी वो गिनी-चुनी वो भी मैं यूज़ नहीं कर पाती थी, भूल ही जाती थी, मेरे ध्यान से ही उतर जाता था। इसलिए मैंने इस ऑर्गनाइज़र को मँगाया है। इसमें एक साथ एक जगह पे सेट कर दूँगी, तो जब भी मुझे पहनना होगा तो एक ही जगह से मैं देख लिया करूँगी और देख के सिलेक्ट कर लूँगी कि कौन-सा मुझे पहनना है। तो इस तरह से देखिए इसमें 6-7 में इस तरह से मैंने सेट कर दिया है। 2-3 अभी भी खाली हैं, तो उसे मैं नीचे की तरफ रख दे रही हूँ और ऊपर की तरफ जो मैंने नेकलेस को रखा है उसे रख दे रही हूँ। तो इस तरह से ये भी बहुत अच्छे से मेरा ऑर्गनाइज़ हो गया है। बैंगल्स के लिए मैं इस तरह का ऑर्गनाइज़र लाई थी, उसे भी मैंने उसमें सभी बैंगल्स को सेट कर दिया है। इसमें मैंने मेटल के और जो भी थोड़े बहुत मेरे काँच के चूड़ियाँ हैं, बैंगल्स हैं, उसे मैंने सेट कर दिया है। बस इसमें मुझे ये ध्यान देना पड़ेगा इस ऑर्गनाइज़र में बैंगल्स को रखने के बाद कि मुझे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ नहीं रखना है। अगर हैवी चीज़ नहीं रख रहे हैं, तो फिर बहुत ही अच्छा-सा ये ऑर्गनाइज़र है। अगर आप मेटल की या लाख की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो उसके लिए उसे सेट करने के लिए बहुत ही अच्छा ऑर्गनाइज़र है। तो इसमें इस तरह से मैंने सभी बैंगल्स को सेट कर दिया है। उसके बाद मैंने एक ये वाला ऑर्गनाइज़र लाया है, इसमें इस तरह से मैं सभी चीज़ों को सेट कर दूँगी। तो इसमें इस तरह से जो भी मेरे ब्रश है, ब्रश तो मैंने कभी यूज़ नहीं किया है। ये मैंने फाउंडेशन लिया था फेसेस कनाडा का, तो उस ब्रांड के साथ मुझे ये ब्रश मिला था। आज तक मैंने कभी ब्रश यूज़ नहीं किया है, क्योंकि मुझे मेकअप ना ज़्यादा आता है, ना मैं ज़्यादा करती हूँ। आता तो बिल्कुल ही नहीं है। उसी के साथ इस तरह से जो भी उसमें मेरे मतलब काजल है, आईलाइनर है, नेल पेंट है, लिपस्टिक है, ये सब चीज़ों को मैं इसमें सेट कर दे रही हूँ। बहुत ही अच्छे से इसमें सेट हो जाएँगे और सामने के सामने रहेंगे। जब भी मुझे ज़रूरत होगी तो फटाफट इसमें से हम लेके यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर सा और छोटू-सा है, बहुत सारा चीज़ इसमें एडजस्ट हो जा रहा है। तो इस तरह का अगर हम चीज़ों को ऑर्गनाइज़ करने के लिए ऑर्गनाइज़र लेते हैं, तो हमारा काफ़ी सारा मतलब जगह बचता है और चीज़ें बहुत अच्छे से सेट रहती है, ऑर्गनाइज़ रहता है। तो इस तरह के ऑर्गनाइज़र बहुत काम आते हैं चीज़ों को ऑर्गनाइज़ करने के लिए।
फिर यहाँ पे मैंने एक बॉक्स ले लिया है, जो मैंने नेकलेस सब खाली किया है, उसमें से एक ये बॉक्स है, तो इसका रीयूज़ कर लूँगी। तो यहाँ पे जो भी मेरे टिकलियों के पैकेट्स हैं या इस तरह के डिब्बियाँ हैं, इसे मैं इसमें सेट कर दूँगी। तो सभी टिकलियाँ एक जगह पे इस तरह से इसमें सेट रहेंगी। अब यहाँ पे मैंने इस तरह से जो 2 छोटे-छोटे बास्केट ले लिए हैं, जिसमें इस तरह से जो भी मंथली हमारे डीओ होते हैं या वैसलीन होते हैं, बॉडी लोशन होते हैं, वो सब चीज़ों को मैं यहाँ पे एक साथ स्टोर कर दे रही हूँ। परफ्यूम होते हैं या इत्र होते हैं, ये सब चीज़ें एक जगह पे यहाँ पे रहेंगी और साथ ही छोटे दूसरे वाले ऑर्गेनाइज़र में इस तरह से जो भी मतलब स्प्रे होते हैं, बॉडी को पेन होता है या बाम हुआ, विक्स हुआ, ये सब चीज़ें इसमें रख दे रही हूँ। साथ ही इस तरह से 2-3 मेरे सिंदूर के डब्बे हैं, यहाँ-वहाँ जहाँ भी हम मंदिर में जाते हैं, तो इस तरह के सिंदूर के डब्बे चढ़ाते हैं, तो वो भी बहुत सारे जमा हो जाते हैं, तो उसे सबको इस यहाँ पे इस तरह से सेट कर दे रही हूँ। मोस्टली सभी चीज़ें मेरी सेट हो गई हैं, तो इसे अब हम मेरे ड्रेसिंग टेबल में ऑर्गेनाइज़ कर देंगे, वहाँ पे अच्छे से एडजस्ट कर देंगे। इस तरह से जब हम ऑर्गेनाइज़र का यूज़ करते हैं, तो हमें डस्टिंग करने के टाइम बिल्कुल तकलीफ़ नहीं आती है। एक-एक चीज़ हटा के हमें डस्टिंग नहीं करनी पड़ती है। सिर्फ़ वो ट्रे हुआ, जो भी ऑर्गेनाइज़र हुआ, उसे हटा के और हम उस जगह को क्लीन कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ का जो ड्रेसिंग टेबल के नीचे की तरफ का पोर्शन है, उसमें भी आप देख सकते हैं नीचे की तरफ बहुत सारे दुनिया भर के चीज़ें पड़ी हैं, जो कि कभी ज़रूरत भी नहीं लगती है, सालों-साल ऐसे ही पड़ा रहता है। तो ये सब चीज़ें उठा के अब मैं इसे सभी को फेंक दूँगी। और यहाँ पे जो उसके ऊपर का सेक्शन है, उस पे मैंने इस तरह से डीआईवाई करके ये 2 बॉक्स बनाए थे। पिछले वीडियो में मैं पहले काफ़ी पहले मैंने इस तरह से आप लोगों को दिखाया था। तो इसमें इस तरह से मैंने एक में स्ट्रेटनर जो मेरा है और हेयर ड्रायर रखी हूँ, एक ये मेरा चूड़ा का बॉक्स है, इसमें इस तरह से ये चूड़ा रखा हुआ है और साथ ही जो भी मेरे पाउचेस थे वो मैंने रख रखा है। तो उस सबको भी निकाल के अच्छे से यहाँ पे डस्टिंग कर लूँगी और यहाँ पे भी सभी चीज़ों को अच्छे से सेट कर दूँगी। तो यहाँ पे जो ये स्ट्रेटनर है और ये हेयर ड्रायर है, इसे मैं यहाँ ऊपर की तरफ रख रही हूँ और नीचे की तरफ जो मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से सेट किया था उसे रख दूँगी। सो फ्रेंड देखिए, इस तरह से मेरा ड्रेसिंग टेबल अच्छे से मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दिया है और नीचे का जो एक सेक्शन अब खाली हो चुका है, उसमें जो भी चीज़ें मुझे रखनी होगी, बाद में ज़रूरत लगेगी, वो चीज़ों को मैं सेट कर दूँगी। तो इस तरह से मैंने मेरे ड्रेसिंग टेबल को अच्छे से क्लीन किया और ऑर्गेनाइज़ किया। ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोगों के लिए यूज़फुल होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, आप लोगों को अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल का भी बटन ज़रूर प्रेस कर देना कि मेरी आने वाली न्यू वीडियो के अपडेट्स आप तक मिलते रहें। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।